भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला आक्रोश मशाल जो यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाली है और हम इस समय मौजूद हैं विधानसभा मार्ग पर। मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है लोक भवन उसके ठीक सामने, और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो तमाम ये महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं। विरोध प्रदर्शन की जो तख्तियां हैं वो उनके हाथ में है और इसके अलावा नारी शक्ति का अपमान अब और नहीं, इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं वो फिलहाल यहां पर नजर आ रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि फिलहाल लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने इस मामले में सरकार का साथ नहीं दिया, उसके बाद से जो महिलाएं हैं वो लगातार आक्रोश हैं, लगातार नाराजगी में हैं, लगातार गुस्से में हैं और उनके जो गुस्से का इजहार है वो सड़कों पर भी नजर आ रहा है। वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे लखनऊ हो, और इस तरीके का ये बड़ा कार्यक्रम ये दिखाता है कि महिलाएं फिलहाल अब चुप रहने के मूड में कतई नहीं है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का आज का उनका ये विरोध है, प्रदर्शन है। नारी हारी थी न हारेगी, लड़के अपना हक लेंगी। मैं डॉक्टर अंजू वासने और हम लोग यहाँ आक्रोश रैली में आज आए हुए हैं कि अपना अधिकार हमको लेना है और नारी को हमेशा पीछे किया गया है और अब ये समय आ गया है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उससे जो वादा महिलाओं से किया है वो वादा पूरा होगा? पूरा होगा, हमको पूरा विश्वास है। और आज आप देखिए इतनी महिलाएं आई हैं, उसका ये नतीजा है कि महिलाएं अपना अधिकार लेके मानेंगी और सरकार सभी को, सारी पार्टियों को सरकार का समर्थन करना पड़ेगा। महिलाएं अपना हक ले लेंगी? जरूर ले लेंगी, क्योंकि हमारे उस दिन सदन में हमारे विपक्षी पार्टियों ने अगर न किया तो हमारे मोदी जी ने पास कर दिया होता। क्या वजह है कि विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में महिलाओं का साथ नहीं दिया? पार्टी क्यों नहीं करेगी? हमारी ये पार्टी उसी के विरोध में तो आज हो रहा है। नारी के सम्मान उनको नहीं अच्छा लगा होगा कि 33% महिलाओं को मिले, क्या पता, अब उनके दिल की बात तो वही जानेंगे, लेकिन हम लोग तो अपना अधिकार लेंगे। हमारी पार्टी इसके लिए बड़ी सक्रिय है, हमारी महिलाओं को। 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की जो विधायिकाएं हैं वो बाकायदा लोक भवन से निकलती हैं और सीधा विधानसभा के अंदर जाती हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करती हैं। और उसके बाद अगर आज यहाँ पर महिलाएं हाथों में मशाल लेकर के खड़ी हुई हैं, पैदल मार्च करने के लिए निकली हुई हैं, तो ये बताता है कि इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है विपक्षी पार्टियों को। और ये नैरेटिव होगा जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मेन एजेंडे में से होगा। इसीलिए आप देखिए कि हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो फिलहाल यहाँ पर आई हुई हैं, निकली हुई हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जता रही हैं। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। मैम, किस तरीके से आज इस आक्रोश यात्रा को आप लोग देख रही हैं? महिलाएं फिलहाल सड़कों पर हैं। जाहिर सी बात है, आज जिस तरीके से विपक्ष साथ देने को तैयार नहीं है, महिलाओं के सम्मान के लिए सिर्फ वो सम्मान की बातें करती हैं और वो सम्मान देना नहीं चाहते हैं। मैं विपक्ष की सारी महिलाओं से मैं कहूंगी कि वो भी बाहर निकले सड़कों पे। फिलहाल जो महिलाएं हैं वो अपने आक्रोश यात्रा को शुरू कर चुकी हैं। आक्रोश यात्रा की जो शुरुआत हुई है वो लोक भवन विधानसभा के ठीक सामने से हुई है। हजारों की तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी मौजूद हैं, संगठन महामंत्री मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि फिलहाल नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरीके के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो क्या संदेश दे रही हैं लखनऊ से पूरे देश भर की महिलाओं को? भाई यही दे रही है कि हम में बहुत एकता है और हम बिल्कुल डट के खड़े हैं, हर उसके खिलाफ खड़े हैं जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। हक लेकर के रहेंगी अपना? बिल्कुल हक लेकर रहेंगे और जी, जरूर आप लेंगे। हम लोग महिलाओं अपनी सुरक्षा खुद को चाहते हैं कि महिलाओं को हक मिलना चाहिए हर एक तरह से। घर में चौका बर्तन करने से काम नहीं चलता। छोड़ेंगे, अब अपना हक लेकर के रहेंगी महिलाएं? अपना महिलाएं सारे अपना हक लेके रहेंगे। ये चाहे अपोजिट पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन महिलाएं सड़क पर उतर के घर में घुस के कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं अपना हक लेकर के रहेंगी, विपक्षी पार्टियां चाहे कुछ भी करें। महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में कुछ इस तरीके के स्लोगन्स के साथ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसको भी यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो महिलाएं निकल रही हैं, मशाल लेकर निकल रही हैं, हाथों में दिए लेकर निकल रही हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है सड़कों पर, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है अपने हक के लिए किस तरीके से
से वो आज यहाँ जागरूक होकर नजर आ रही हैं। और यही अगर महिलाएं इसी तरीके से आगे बढ़ती रहीं तो 2027 में विपक्षी पार्टियों के लिए आधी शक्ति का यानी कि आधी आबादी का जो वोट है, जो समर्थन है, वो लेना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में हाथों में मशाल, हाथों में दिए लेकर के, मोमबत्ती लेकर के फिलहाल आगे बढ़ रही हैं। नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। और आप देखिए कि जो मंत्रीगण हैं भारतीय जनता पार्टी की, महिला विधायक हैं, महिला मंत्री हैं, वो फिलहाल इस धरने को पूरी तरीके से लीड कर रही हैं। मैम, 30 तारीख को हम लोगों ने देखा सभी लोग निकले, विधानसभा तक पहुंचे और आज मशाल हाथ में लेकर के नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। बिल्कुल, महिलाएं जो जन आंदोलन कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, इसलिए हम लोग सब मसाल लेके चल रहे। विपक्ष ने एक बड़ा मौका गंवा दिया लोकसभा में। बिल्कुल गंवा दिया और जातिगत बात करके उन्होंने इस संशोधन को खारिज किया जो गलत है। किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगी? देखिए, हम लोग उसको वोट के माध्यम से आने वाले समय में बताएंगे कि किस तरह से महिलाओं का विरोध करने का हर्ष होता है, किस तरीके से महिलाओं का विरोध करने का हश्र होता है। भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी और इसी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। फिलहाल सरकार की जो विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रतिभा शुक्ला, उनका कहना है कि वो इस पूरे मामले को आगे लेकर के आगे बढ़ेंगी। लखनऊ की जो मेयर हैं सुषमा जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, हाथों में मशाल लेकर के किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो मैदान में है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे लखनऊ की आधी आबादी मैदान में है। पूरे देश की आधी आबादी का आक्रोश है। लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन हर बार आपसे धोखा मिलता रहा। हमेशा विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ काम किया है, बहुत सह लिया है महिलाओं ने, अब नहीं सहेंगे। अब हम भी जवाब देंगे। इसका जवाब आपको 27 में मिलेगा, इसका जवाब आपको 29 में मिलेगा। क्या लगता है कि बड़ा मौका विपक्ष के पास जो था, जो मोदी जी ने कहा था कि भाई क्रेडिट ले लो, लेकिन विपक्ष क्रेडिट भी नहीं ले पाया? कुछ नहीं। 17 अप्रैल काला दिवस था, शर्मसार दिन था। पूरे देश की आधी आबादी का विपक्ष ने अपमान किया है। अरे ये आधी आबादी आपके घर में भी है, ये आधी आबादी पूरे देश में है, लेकिन उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। किस चीज का विरोध? तो ये जो विरोध है वो किस चीज का है, ये पूछ रही हैं लखनऊ के मेयर सुषमा खरक्वाल। और इसीलिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो फिलहाल निकली हुई हैं अपनी बात को रखने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में इस तरीके के स्लोगन्स के साथ फिलहाल बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल आगे निकल रही हैं। और ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले 2027 के जो चुनाव होंगे, 2029 के जो चुनाव होंगे, उसमें ये बड़ा मुद्दा होगा। और इस बड़े मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी का समर्थन पाने की बड़ी कोशिश करेगी। और इसीलिए आप देखिए कि नारी शक्ति इस समय फिलहाल मैदान में निकली हुई है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।